अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। वहां जारी युद्ध के बीच अब रूस यूक्रेन को पटखनी देने के लिए नई साजिश रच रहा है। खबर है कि अब रूस की नजर यूक्रेन के बड़े अधिकारियों पर है और इन अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए वो दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले चेचेन लड़ाकों की मदद ले रहा है। यूक्रेन में पहुंचे इन चेचेन लड़ाकों को खास तौर पर यूक्रेन के अधिकारियों को पकड़ने या फिर जान से मारने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि रूस के खिलाफ रणनीति बना रहे यूक्रेन को जल्द से जल्द मात दी जा सके। अब वहीं यूक्रेन की सेना के जबरदस्त पलटवार से परेशान रूस की सेना ने अब यूक्रेन में हंटर सेना का सहारा लेना शुरू कर दिया है। खुखार चेचनिया के ये हंटर सेना अब यूक्रेन की जमीन पर जबरदस्त खून खराबे में जुट गई है। कीव से क्रेमलिन तक, चेचेनिया से यूरोप तक, पेशेवर लड़ाकों वाला महायुद्ध। रूस यूक्रेन की सेना नहीं, युद्ध अब लड़ाकों के हवाले। रूस यूक्रेन जंग वैसे तो रूस यूक्रेन की आर्मी लड़ रही है, लेकिन पश्चिमी यूक्रेन में यावोरिव सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर हमले में जिन 180 विदेशी भाड़े के सैनिकों को मारने का दावा किया गया है वो कौन है? रूस का दावा अगर सही है तो ये भाड़े के सैनिक क्यों यूक्रेन की ओर से जान देने के लिए जुट रहे हैं? रूस ने कसम खाई है कि कीव पर कब्जा करके ही रहेगा, लेकिन खुद रूस अपनी सेना के भरोसे नहीं, लड़ाकों के भरोसे। ज़ेलेंस्की को नेस्त नाबूद करना चाहता है। यकीन न आए तो रूस का ये ताजा बयान देख लीजिए, जो पुतिन के ही बयान के उल्टा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाड़े के सैनिक नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो सच है वो ये है। रूस के रक्षा मंत्री के प्रवक्ता का ये कबूलनामा गवाह है। दुर्भाग्य से यूक्रेन के क्षेत्र में विशेष सैन्य अभियान में भाग लेने वाले रूसी सशस्त्र बलों की इकाइयों में जबरदस्ती शामिल किए गए की उपस्थिति के कई उदाहरणों की पुष्टि की गई है। यूक्रेन की लड़ाई रूसी सैनिकों के लिए जितनी बड़ी नहीं, उससे ज्यादा थका देने वाली साबित हो रही है। लिहाजा रूस बिना रहस्य बनाए ये मानने लगा है कि यूक्रेन की जंग में वो अपनी आर्मी नहीं, पेशेवर लड़ाकों के सहारे जीतेगा। लेकिन रूस इतने बड़े पैमाने पर लड़ाके कहां से ला रहा है? जवाब ये चेहरा है। इसे ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि माना जा रहा है कि इसकी हंटर सेना दुश्मनों के लिए घायल साबित होती है। पुतिन की ये बेहद खास है और नाम है चेचेन लड़ाका रमजान कादिरोव। तुम जहां भी जाओ, जहां भी छुपो, हमारे लड़ाके ढूंढ निकालेंगे। हमारे लड़ाके ज़ेलेंस्की के हर जवान को ढूंढेंगे जिसने यूक्रेन की शांतिपूर्ण आबादी के जीवन पर अतिक्रमण किया है। कादिरोव के नेतृत्व में चेचेन लड़ाकों के पास यूक्रेन की राजधानी कीव को पलक झपकते ही बर्बाद करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है।
चेचेन टेलीविजन चैनल ग्रोजनी ने भी अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कादिरोव को एक अंधेरे कमरे में चेचेन सैनिकों के साथ चर्चा करते हुए दिखाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकों में चेचेन के लड़ाके शुमार किए जाते हैं। जो लोग 90 के दशक के चेचेनिया रूस की जंग को भूल गए हैं, उन्हें जानना बेहद जरूरी है कि आज का चेचेनिया का नेता रमजान कादिरोव कौन है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया, तब चेचेनिया ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। 1994 से 1996 के बीच दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। 1999 में फिर दूसरी लड़ाई हुई। इस बार रशियन आर्मी ने चेचेनिया को रूस के कंट्रोल में ला दिया। ग्रोजनी को बर्बाद कर दिया गया। पैसे और पावर का लालच दिखा के रूस ने चेचेनिया विद्रोहियों को तोड़ दिया। रमजान कादिरोव जैसे चेचेन पुतिन के आदमी बन गए, जो चेचेनिया में पुतिन का सिक्का चलाता है। रमजान कादिरोव के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के किसी भी नियम को दिल से तोड़ने की पुतिन की अदा का कायल है। यूक्रेन पर पुतिन की चढ़ाई करने का ड्रामा रमजान के लिए सपने जैसा था। अब वो चेचेनिया को रूस से आजाद करने की राह में है। यूक्रेन का कहना है कि उसने युद्ध के दौरान ऐसे कई रूसियों को पकड़ा है जो कि रूसी सेना के नियमित फौजी नहीं है। पकड़े गए ऐसे कई लोगों के वीडियो यूक्रेनी सेना ने वायरल किए हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन पर। अमेरिका का बहुत बड़ा दावा है कि कीव से रूसी सेना पीछे नहीं हटी, उसने बस अपनी फॉर्मेशन लाइंस को चेंज की है। कीव पर रूस झूठ बोल रहा है, कह रहा है अमेरिका कीव पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस, ये दावा कर रहा है अमेरिका। तो इस्तांबुल में 3 घंटे चली मीटिंग के बाद जब रूस ने दावा किया कि वो कीव पर अपने मिलिट्री इंटेंसिटी को कम करेगा, उसको झूठ बता रहा है अमेरिका। कीव पर रूस झूठ बोल रहा है, बड़े हमले की तैयारी में है रूस। अब ये यूके इंटेलिजेंस और अमेरिकी इंटेलिजेंस और अमेरिका का कहना है, ऑफिशियली कह दिया है कि रूस ने सिर्फ अपने सैन्य बल को रीऑर्गेनाइज किया है ताकि वो और तीव्रता से कीव पर हमला कर सके। क्या पुतिन के जाल में फंस गए हैं ज़ेलेंस्की? क्या यूक्रेन पर रूस का झूठ पकड़ा गया? पेंटागन ने किया बड़ी साजिश का पर्दाफाश। रूस कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं जानता। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के 35वें दिन पेंटागन ने जिस खबर का पर्दाफाश किया है, वो खबर किसी को भी चौंका सकती है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने दावा किया है कि कीव से रूसी सेना के कम होने का मतलब और बड़ा खतरा है। यानी अगर रूस कीव से अपनी सेना को कम कर रहा है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि यूक्रेन पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। क्यों पेंटागन रूस के इस कदम को सबसे बड़ा धोखा करार दे रहा है, इसकी तस्दीक पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी का ये बयान करता है। हम सभी को यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों में एक बड़े हमले को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कीव के लिए खतरा कम हो गया है। रूस कीव पर कब्जा करने के अपने उद्देश्य में विफल रहा है, लेकिन वो अभी भी कीव समेत देश पर बड़े पैमाने पर क्रूरता कर सकता है। पहले खबर आई कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है। वो किसी भी वक्त कीव पर कब्जा कर सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया गया था कि रूसी सेना कीव से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। कीव को उसने 3 तरफ से घेर लिया है। पेंटागन की तरफ से जो तस्वीर जारी की गई उसमें रूसी सेना का 64 किलोमीटर काफिला दिखाया गया था, जो कीव पर कभी भी धावा बोलने वाला था। लेकिन कुछ दिन पहले पेंटागन ने दावा किया कि रूस की सेना कीव से 30 किलोमीटर पीछे हट गई है। और अब पेंटागन का दावा है कि रूस अपनी सेना को पीछे तो हटा चुका है, लेकिन इसके पीछे की मंशा ये है कि वो रीपोजिशनिंग कर रहा है। दरअसल कई दिनों से जारी इस जंग के बीच तुर्की में शांति वार्ता का नया दौर शुरू हुआ था। इस दौरान रूस ने कीव से अपनी फौज कम करने पर रजामंदी दी थी,
लेकिन अमेरिका को रूस की इस रजामंदी में साजिश की बू आ रही है। पेंटागन के प्रवक्ता का ये भी कहना है ये सेना की वास्तविक वापसी न होकर तैनाती में रणनीतिक बदलाव है। हमें अब यूक्रेन के दूसरे इलाकों में बड़े हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। कीव से सेना कम करने या हटाने का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि कीव पर खतरा कम हो गया है। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि रूस की कीव से सैन्य वापसी की घोषणा लोगों को धोखा देने और ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। रूस की कीव से सैन्य वापसी की घोषणा लोगों को धोखा देने और ध्यान हटाने का प्रयास हो सकता है। कीव से बहुत मामूली संख्या में सेना हटाई जा रही है ताकि ये दिखाया जा सके कि रूस तनाव घटाना चाहता है। रूस क्या कहता है और क्या करता है इसे समझना होगा। यानी अमेरिकी रक्षा विभाग साफ तौर पर यूक्रेन को आगाह कर रहा है कि पुतिन की किसी भी चाल को कम आंकना भारी भूल हो सकती है। वैसे भी अब तक की जंग में पुतिन इस कदर आक्रामक रहे हैं, इसका अंदाजा यूक्रेन का मौजूदा सूरत हाल देखकर लगाया जा सकता है। अभेद है कीव का किला। कीव पर भीषण प्रहार, फिर भी रूस नाकाम। पर कब्जे की जंग हुई तेज। कीव के लड़ाके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस हकीकत से अनजान नहीं है कि भले ही रूसी फौज पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा ले, लेकिन जब तक वो कीव पर अपना परचम नहीं लहरा देती तब तक उनकी जीत अधूरी है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कीव को बचाने की जंग जारी रखे हुए हैं। रूसी फौज पहले ही दिन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेकरार थी, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ भी व्लादिमीर पुतिन का कीव पर कब्जे का मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। कीव पर रूसी फौज हर रोज कहर बरसा रही है। आलम यह है कि शहर के कई हिस्सों से रूसी बमबारी के बाद काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है, कुछ इस कदर कि क्षितिज पर ठहरा सूरज भी इसके पीछे छिपा नजर आता है। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चाबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। कीव के मेयर विताली क्लेत्स्को के मुताबिक रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं। विताली साल 2006 से 2015 तक बॉक्सिंग के हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और कीव की जंग में वो शहर की सड़कों और दूसरे मोर्चों पर घूमते हुए फौजियों और कीव के नागरिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रूसी फौज की दिन रात की बमबारी से लोगों के आशियाने एक पल में खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
अगर यकीन नहीं होता तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डाल लीजिए। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके लोगों का क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा है। शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग नजर आते हैं और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। कीव पर आसमान से रूसी सेना का कहर टूट रहा है। शहर के कई हिस्से खंडहर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कीव के नागरिकों का हौसला नहीं टूटा है। आसमान से बरसते रूसी बारूद के बीच भी कीव के नागरिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कीव के सेंट्रल स्क्वायर में 1.5 लाख लिली के फूलों से यूक्रेन के राष्ट्रीय चिन्ह को बनाया। दरअसल यूक्रेन का राष्ट्रीय चिन्ह नीले रंग की एक ढाल पर बना हुआ सुनहरा त्रिशूल है। ये कीव के पहले राजा व्लादिमीर द ग्रेट के राज्य का प्रतीक है। Герб Украины из 1,5 миллиона тюльпанов. Создаем таким образом людям настроение, а эти цветочки потом раздадим в больницах, всем женщинам. Продолжаем жить той жизнью, как в мирное время. Дети и внуки должны радоваться приходу весны, свободному дыханию. И мы себя чувствуем уверенно, и мы не боимся. Мы не боимся ни врага, и нам в этом помогает родной город. कीव पर रूस की सेना अभी तक कब्जा नहीं कर पाई है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की रणनीति और हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि दुश्मन लगातार कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। Сил Росії ми наступали декілька днів, і на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव पर कब्जे की जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेनी सेना बाकायदा रूसी सेना की बर्बादी की तस्वीरें लगातार जारी भी कर रही है। Села роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі і далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना के भारी नुकसान को देखते हुए कीव के बाहर किलेबंदी शुरू करवा दी है और फिलहाल रूसी सेना डिफेंसिव मोड में चली गई है। मैक्सर टेक्नोलॉजी की जारी तस्वीरों को माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास ट्रेंचेस खोद रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जगह पर रूस अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स को छुपाएगा। जानकारों के मुताबिक रूस एयरबोर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के माध्यम से हथियार भेज रहा है, लेकिन उसके पास उन्हें रखने का ठिकाना नहीं है। कीव की जंग में रूसी सेना को ये समझ आ गया है कि वो कीव पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगी, लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना की